आज के वचन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 30वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 30। निर्गमन उसका 30वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। निर्गमन अध्याय 30 आयतें 17 से 21 तक हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 30 वर्सेस 17 टू 21। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना। उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोएं, ना हो कि मर जाएं। ये हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। जब हम निर्गमन के 30वें अध्याय में 17वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो तीसरी चीज या हम कहें कि दूसरी चीज, मेलाप वाले तंबू के अंदर घुसने के बाद दूसरी चीज हमको दिखाई देती है। जैसे ही मिलाप वाले तंबू के गेट से घुसते हैं, सबसे पहले पीतल की एक वेदी दिखाई देती है। और उस वेदी के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक जिक्र है पीतल की हौद के बारे में। एक पीतल का बनाया हुआ एक टैंक रखा हुआ है और उस टैंक के बारे में उसका सब बातें लिखी हुई हैं कि किस प्रकार उसको इस्तेमाल करना है, वो क्या है। आज हम इस पीतल की हौद के बारे में मनन करेंगे कि परमेश्वर ने किस उद्देश्य से इसको मिलाप वाले तंबू में के आंगन में, अंदर के आंगन में रखवाया था और इस आंगन में इसका क्या महत्व था। और ये पीतल की हौद जो है वो किस बात को दर्शाती है। जिस प्रकार इसका नाम परमेश्वर के वचन में आया है, इसका नाम ही रखा गया है पीतल की हौद। ये पीतल की हौद जो है, जिस प्रकार हम पिछले दिनों में मनन कर रहे थे, हर जगह पर जहां पर बाहरी आंगन का वुडन पिलर लगा है, वहां पर नीचे पीतल यूज हुआ। उसके बाद जैसे ही अंदर आते हैं तो पीतल की एक वेदी इस्तेमाल होती है। और उस पीतल की वेदी को जैसे ही पार करके आगे बढ़ेंगे, मतलब तंबू की तरफ, मिलाप वाले तंबू की तरफ हम बढ़ेंगे, तो वहां पर ये पीतल की हौद, इसको अंग्रेजी में लेवर कहा जाता है, वो रखा हुआ है। अब जैसा इसका नाम है पीतल की हौदी, इसमें वो सारी क्वालिटी है जो एक पीतल में होती है। और पिछले दिनों में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये पीतल जो है किन बातों को बताता है। पिछले दिनों में हम देख रहे थे, पीतल सबसे पहले एक मजबूत मेटल को बताता है। और उसके बाद जो है, पीतल एक ऐसे मेटल को बताता है जो कभी सड़ता नहीं और जो कभी बदलता नहीं, जिसका आकार रूप रंग जो है बदल नहीं पाता। और ये हमने देखा था कि पीतल जो है वो प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा जो है मजबूत चट्टान बना, हमारे उद्धार की मजबूत चट्टान बना। प्रभु यीशु मसीह जो है वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज, कल और आगे आने वाले युग में, युगान युग तक प्रभु यीशु मसीह एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। और पीतल को कितने समय में भी आप मिट्टी में गाड़ के रखें, वो कभी सड़ता नहीं। और प्रभु यीशु मसीह की देह जो थी वो कभी भी सड़ी नहीं, और वो तीसरे दिन परमेश्वर की बड़ी सामर्थ से जी उठा। तो सबसे पहले जब इस पीतल की हौद का जो नाम में पीतल लगा हुआ है, इसका हम रूप रंग और मेटल देखते हैं, तो सर्वप्रथम वो हमको प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है।
कुछ और भी विशेषताएं थी जिन पर हम भी आय में पढ़ते हैं। धोने के लिए पीतल की एक हौद और उसका पाया भी पीतल का बनाना लिया है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे, पायों के ऊपर बना के खड़ा करने को नहीं, को सिर्फ एक पाए पे खड़ा करने के लिए बनाया गया है। आपके स्क्रीन पे जो पिक्चर आई है, इसको आप देख सकते हैं कि ये था उस पीतल की हौद का आकार। इस प्रकार की बनावट या इस प्रकार की ये पीतल की हौद थी। बोलने में तो ये हौद है, लेकिन ये वास्तव में हौद नहीं है। ऊपर एक ऐसा टब है, एक ऐसा बोल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। और इस पानी भरे हुए बॉल के बीच में आप देखेंगे कि एक पिलर जैसा नीचे गया हुआ है। ये पिलर जो है, ये सिर्फ एक पाया है जिसके ऊपर ये बॉल जो था खड़ा हुआ था। और इसको परमेश्वर के वचन में पीतल की हौद बोला गया है, लेवर बोला गया है। और 18वीं आयत में लिखा है, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना। और यहाँ पर पाए के लिए सिर्फ एक पाया यूज किया गया, मतलब कि ये पीतल की जो पूरी हौद होगी, ये सिर्फ एक पाए के ऊपर खड़ी होना चाहिए। चाहते तो अच्छा स्टेबल रहने के लिए हिले नहीं, तो इसमें ये लोग 4 स्टैंड भी लगा सकते थे। जिस प्रकार से जो शुरू में वेदी बनाई, उसको चौकोर बनाया, लेकिन यहां पर जो है इसको गोल बनवाया और इसको पीतल के एक खंबे पे, एक पिलर के ऊपर खड़ा करके बनाया गया है। इस फोटो में आप पिलर के नीचे भी एक स्क्वायर स्टैंड देख रहे हैं, जिसका बाइबल में कोई जिक्र नहीं है। हम नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ बनाया गया था या नहीं, लेकिन बाइबल के अनुसार ऊपर का ये लेवर और एक पिलर, बस बाइबल में इतना ही लिखा है। नीचे के स्टैंड के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो हमको जैसा चित्र मिला उसको मैं आपके सामने लेके आया हूं। लेकिन हम इस पे ध्यान दें, ऊपर का जो बॉल है और उसके बाद जो है नीचे जो एक पिलर हुआ है। तो 18वीं आयत में परमेश्वर बोलता है, एक हौद बनाना पीतल की, और उसके अंदर एक ही पाया हो, जो वो हौद हो वो एक पाए के ऊपर खड़ी रहे। अब ये एक पाया जो है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है? एक पाया जो है वो यूनिटी को और गॉड को रिप्रेजेंट करता है। एक एक नंबर जो है बाइबल में, वो यूनिटी को बताता है और परमेश्वर को भी बताता है। जैसे पीतल की हौद में एक ही पाया है, उसी प्रकार एक ही परमेश्वर है और उस तक पहुंचने का रास्ता भी एक है। पीतल का ये एक खंबा जिसके ऊपर ये हौद खड़ी हुई है, एक नंबर जो है वो परमेश्वर को बताता है और यूनिटी को बताता है। और साथ ही साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर होके भी एक परमेश्वर है, वो उनकी यूनिटी है। वो एक एक नंबर को बता रहा है। और इस प्रकार ये पिलर जो है वो परमेश्वर को, एकता को और साथ ही साथ उस यूनिटी को बताता है कि ये किस प्रकार एक त्रिएक परमेश्वर एक उस परमेश्वर में यहाँ पर स्थापित हैं। या फिर हम एक आयत को पढ़ लें, उससे हम और क्लियर हो जाएंगे। मेरे साथ निकालें पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय। पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2। पहला तिमोथी दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 290 नंबर पेज पे नए नियम में आपको मिल जाएगा। पहला तिमोथी दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है
और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। यहाँ पर हम पहला तिमोथी में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। वहां पर हम देखते हैं पीतल की हौद में एक पाया, वो एक पाया जो है एक परमेश्वर को दर्शाता है। और यहाँ पर हम पहला तिमोथी में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है। हम अपनी समझ से सोच सकते हैं कि एक परमेश्वर तो एक और पिलर बना देना था कि जो प्रभु यीशु मसीह को भी दिखाता, लेकिन वैसा नहीं है। परमेश्वर के सोच विचार और हमारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये त्रिएक परमेश्वर एक परमेश्वर है, इसलिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग से कुछ नहीं दर्शाया गया। वहां पर लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। प्रभु यीशु मसीह एक ही मध्यस्थ, आकाश और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह का। परमेश्वर एक ही परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का इकलौता पुत्र, परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, एक प्रभु यीशु मसीह, ये एक परमेश्वर को दर्शाता है। और यहाँ पर पीतल की हौद का ये पाया इस बात को बताता है कि ये एक यूनिटी को, परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को और एक ही उद्धारकर्ता को मेरे और आपके जीवन में बतलाता है। उसके बाद वापस हम निर्गमन में आ जाएं, उसके 30वें अध्याय पे, जहां से हम मनन कर रहे थे, एक्सोडस चैप्टर 30, और उसकी 17वीं आयत को फिर से आपके सम्मुख पढ़ूंगा मैं। 18वीं आयत को फिर से आपके सम्मुख पढ़ूंगा और हम इसमें आगे की ओर जाएंगे। यहाँ पर 18वीं आयत में लिखा है, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, और उससे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भरना। अब इस हौद का, इस लेवर का हमको उपदेश पता पड़ता है कि इसके लिए लिखा है उसमें जल भरना है। इसके अंदर कुछ सामान नहीं रखना है, इसको और किसी चीज के लिए उपयोग नहीं करना है, इसके अंदर पानी भर के रखना है। 18वीं आयत के आखिर में हम पढ़ते हैं, इसके अंदर जल भर के रखना। ये जो एक पाए पे हौदी खड़ी हुई है, इसके अंदर जल भरना है। अब जब जल की बात आती है, जब पानी की बात आती है, तो परमेश्वर के वचन में पानी जो है किस बात को दर्शाता है? परमेश्वर के वचन में पानी जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। परमेश्वर के वचन में पानी जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और इसके रेफरेंस के लिए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 4। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय और उसकी 14वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 4 वर्स 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय और उसकी 14वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है, एक सामरी स्त्री से उसकी मुलाकात होती है, और जब आप 4था अध्याय पढ़ेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को एक स्टेटमेंट कहते हैं और वो बोलते हैं कि जो कोई इस जल में से पिएगा, वहां एक कुआं है उसके बारे में बता रहे हैं कि इस कुएं के जल से यदि कोई पिएगा तो वो हमेशा प्यासा रहेगा, उसकी प्यास बुझेगी, फिर थोड़े दिन में प्यास लगेगी। लेकिन जो जल मैं एक बार एक व्यक्ति को दूंगा, वो व्यक्ति जो है फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा,
और उसके अंदर से जीवन के जल के सोते फूट निकलेंगे, या कि ना तो वो कभी प्यासा रहेगा आत्मिक रीति से, और ना ही उसके जीवन में वो प्यास रहेगी, बल्कि उसके जीवन से वो जीवन जल के सोते उमड़ने लगेंगे, जिससे दूसरे अपनी प्यास बुझा सकेंगे। यानी कि उसके जीवन से यीशु मसीह की गवाही और सुसमाचार, जो कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी में उद्धार पाने के बाद काम करता है, उसके जीवन से प्रकट करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जीवन जल के सोते, यहाँ पर जल जो है वो पवित्र आत्मा को बताता है। और एक और आयत को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से देख लें, उसका 7वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 7, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 37, 38 और 39वीं आयत को हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 7 वर्सेस 37 टू 39। यहां पर इस प्रकार लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यहाँ पर 39वीं आयत में क्लियर हम पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो जीवन जल किसको बोल रहा है। और 39वीं आयत में लिखा है, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में बोला। तो परमेश्वर का वचन में पानी जो है, जल जो है, वो पवित्र आत्मा को बताता है। और यहां पर हमने देखा कि ये जो लेवर था, ये जो पीतल की हौद थी, ये जल भरने के काम के लिए रखी गई थी। इसको एक पाए से बनाना था, पीतल से बनाना था, और इसके अंदर जो था जल भरना था। अब वापस आप आ जाएं निर्गमन के 30वें अध्याय पे, और अब हम देखेंगे कि यदि हम इन तीनों को मिला दें, अभी हमने पीतल को देखा, मेटल को देखा, एक पाए को देखा जो उसका पिलर है जिस पर वो लेवर खड़ा हुआ है, और उसके अंदर भरने वाले जल को देखा। अब यदि हम इन तीनों को मिलाकर देखें, तो पीतल की हौद जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रही है। एक पाया जो है वो परमेश्वर और एक ही मार्ग को दर्शा रहा है, और जल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शा रही है। और यहां हम टोटल को देखें, पूरे लेवर को देखें, पूरी पीतल की हौद को देखें, तो ये त्रिएक परमेश्वर को दर्शा रही है। अब आप समझे, ये पीतल की हौद जो है, वो मेटल जो है वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि पीतल जो है मजबूत है, ना बदलने वाला है, कभी ना बदलने वाला मेटल है, और कभी ना सड़ने वाला है, और ये प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है। इसका एक स्टैंड जो है वो यूनिटी और एक परमेश्वर, और एक ही मार्ग जो परमेश्वर को जाता है, और परमेश्वर के इकलौते पुत्र एक नंबर, इसको दिखाता है। और इसमें भरे जाना वाला जल जो है पवित्र आत्मा को दिखाता है। और हम यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर का एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन देखते हैं। और तीनों के लिए मैंने आपके सम्मुख आयतों को रखा, जिससे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को किस प्रकार ये वचन दर्शाता है। अब जब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो दूसरी खास बात की ओर आते हैं कि इसका स्थान क्या था। इस लेवर को, इस पीतल की हौद को जो था, कहां पर रखा गया था। तो यहां पर उसकी 18वीं आयत में हम देखेंगे, उस मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भरना। 18वीं आयत के निर्गमन 30वां अध्याय उसकी 18वीं आयत के दूसरे भाग में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है उसके बारे में, उसे मिलाप वाले तंबू और पीतल की तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। नहीं, दूसरी वाली। यहां पर जो है परमेश्वर ने
इसके लिए एक खास स्थान नियुक्त किया था और उसी खास स्थान में इसको रखना था। हम देखते हैं कि परमेश्वर इसके लिए स्पष्ट रूप से बोलता है कैसी बनना है और कहाँ रखना है। ये चित्र एक आपके सामने आया है, ये चित्र मैं पहले भी दिखा चुका हूं। इस चित्र में एक नीले रंग का एक ही गोला आपको दिखाई दे रहा है और इस नीले रंग के गोले में, नीले रंग का गोला जो है ये लेवर को बता रहा है, यानी कि ये पीतल की हौद को बता रहा है। इस नक्शे को मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि जहां पर एक ब्लैक एरो है और एक डार्क पिंक लाइन है, वो है मिलाप वाले तंबू का मेन गेट जहां से घुसते हैं। उस गेट से जैसे ही अंदर घुसते हैं तो एक वेदी रखी हुई है जिसमें से 4 हत्थे निकले हुए हैं और इस वेदी के जस्ट बाद जो है ये लेवर रखा गया है, ये पीतल की हौद रखी गई है और उसके बाद जो है मेन मिलाप वाला तंबू है। यानी कि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मिलाप वाले तंबू और पीतल की हौद के बीच में इसको रखा गया था और परमेश्वर ने ऐसा ही नहीं बोल दिया था कि पानी का काम है तो इसको एक कोने में कहीं रखा दो, बीच में पानी ना गिरे। लेकिन इसको बीच में रखने का एक बहुत खास मकसद था। इस स्थान की उपयोगिता क्या थी और क्यों परमेश्वर ने इसको इस स्थान पर रखवाया था, उसको हम देखेंगे। वेदी जो है, यीशु मसीह जो हमारा बलिदान बना, तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति और दोनों के बीच में हौद जो त्रिएक परमेश्वर की परछाई है वो रखी गई है। अब वेदी जो है, हम फिर से पहले से बढ़े कि पहले जो एंट्रेंस गेट है वो प्रभु यीशु मसीह की खुल के बुलाहट सबके लिए, जो हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि हर कोई, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई, यानी कि इस गेट के अंदर जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहे वो आ सकता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तब वो गेट में घुसते ही देखता है कि सामने पीतल की एक हौद रखी है और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान बन गया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वो हमारे लिए बलिदान बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वेदी भी है और प्रभु यीशु मसीह वेदी के ऊपर चढ़ा हुआ वो मेमना भी है जो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। अब इसके बाद जब हम इसको पार करके मिलाप वाले तंबू की ओर बढ़ते हैं तो बीच में ये लेवर रखा गया है, बीच में ये पीतल की हौद रखी गई है और ये पीतल की हौद जो है वो त्रिएक परमेश्वर को बतलाती है, जैसा हमने अभी देखा है। अब देखें कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। इस हौद का इस स्थान पर रखा जाना ही इस बात को बतलाता है कि हमारा क्रम जो है, जिस प्रकार एक नए नियम के विश्वासी का होता है उस प्रकार ठीक वैसा ही होता है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करने के बाद जो है उसका पानी में डूबकर बपतिस्मा होता है और ये यहाँ पर जो रखा जल है ये एक विश्वासी के बपतिस्मे को भी बताता है। और पानी में जब डूब के उसका बपतिस्मा होता है तब उस बपतिस्मे में उसको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। और यहाँ पर लेवर की तीनों क्वालिटी को हम देखें, पीतल को, पानी को और एक पिलर को, जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन को बताता है। यानी कि बलिदान को ग्रहण करने के बाद यदि हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आके बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो उसके बाद जो है हमारे लिए बपतिस्मा तैयार है। वो त्रिएक परमेश्वर का बपतिस्मा हम लेके और फिर तंबू की सेवा में या तंबू में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब परमेश्वर के वचन में जहां पर हम निर्गमन से पढ़ रहे हैं, इसका एक कार्य और था
और वो कार्य क्या था उसको हम देखेंगे। इसकी 19वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक मैं आप लोग के बीच पढ़ूंगा। निर्गमन 30वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से लेके 21वीं आयत। एक्सोडस चैप्टर 30 वर्सेस 19 टू 21। यहां पर इस प्रकार लिखा है, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने हाथ पांव धोया करें, जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोएं, ना हो कि वो मर जाएं। ये हारून और उसकी पीढ़ी 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 के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। अब इसके अंदर जो पानी भरा था वो पुराने नियम के मिलाप वाले तंबू के हिसाब से क्यों भरा था, उसका जिक्र हम 19 से लेके 21 तक पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर एक विधि को बनाता है कि इस पानी में से अपना हाथ पांव और मुंह धोना है। और किस प्रकार धोना है और किसको धोना है, किस प्रकार धोना है वो मैं आपको अभी आगे बाद में बताऊंगा। और किसको धोना है उसके लिए हमने पढ़ा 19वीं आयत में, हारून और उसके पुत्र। शुरू में उस वक्त जब मिलाप वाला तंबू था, तब हारून और उसके पुत्रों को याजक बनाया गया था। और ये जो लेवर था, ये जो पीतल की हौद थी, इसमें एक साधारण आदमी आके अपना हाथ मुंह नहीं धो सकता था। ये इसलिए रखी गई थी कि एक जो एक जो याजक है एक जो याजक है वो परमेश्वर का कोई भी कार्य करेगा, पहले इसमें से हाथ धोएगा, और इसमें से हाथ धोएगा और हाथ धो के फिर आगे बढ़ेगा। तो ये याजक जो है, यहां पर सिर्फ याजकों के लिए करा रखा गया था। और इसमें जो बाहर याजकों के पास आके बोलते थे कि हमको बलिदान चढ़ाना है, उनका जो जगह थी वो केवल पीतल की हौद तक थी। उसके बाद जो था, जो भी करता था उसमें याजक करता था। याजक ही पीतल की हौद में हाथ डाल सकता था, और याजक ही पीतल की हौद से हाथ पैर धो के फिर उस मिलाप वाले तंबू के अंदर प्रवेश कर सकता था। अब प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको, हम नए नियम में पढ़ते हैं, मैं उस वर्ष को नहीं निकलवा रहा, आप सब जानते हैं कि हम सबको याजकों का समाज बनाया है। हम सब जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, वो याजकों का समाज बन चुका है। यानी कि मैं और आप जो हैं, बाहरी आंगन के बाहर खड़े हुए अन्य जाति नहीं। जिस पल हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान बना, इस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए बपतिस्मा रखा गया है, और हम जो हैं याजकों का समाज और पवित्र प्रजा बन जाते हैं। यानी कि मैं और आप जो हैं वो क्वालिफाइड हो चुके हैं इस लेवर में से हाथ मुंह पैर धोने के लिए, इस लेवर के अंदर, इस पीतल की हौद में हाथ डाल के पानी निकालने और इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे पहले परमेश्वर ने ये सिर्फ याजकों के लिए ठहराया था, और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम विश्वासियों के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने हम विश्वासियों को याजक ठहराया है परमेश्वर के सम्मुख। तो हम लोग जो हैं वो याजक हैं। अब इसकी एक तरीका था, क्योंकि आपने देखा कि जब हम 30वें अध्याय की 17वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक पढ़ते हैं, ये कैसा है, क्यों है, सब लिखा है, लेकिन इसमें कहीं पर ये नहीं लिखा कि एक मग्गा भी ले लेना और इसमें से पानी भर के इस्तेमाल करना। इसको इस्तेमाल करने के लिए एक अलग तरीका था, और अलग तरीका ये था कि ये जो बड़ा लेवर था, जब जब इस
याजकों को अंदर प्रवेश करना या कुछ काम करना है, तो ये जाके इसमें झुकते थे और अपने हाथ से पानी निकाल लेते थे। मतलब हाथ को डुबो के जितना पानी आया उससे हाथ साफ कर लिया, उसको पैरों पे डाल लिया और उससे मुंह साफ कर लिया। ये उनकी विधि थी। तो हर वो व्यक्ति, हर वो याजक जो इसमें आके पानी निकालता था, उसको इस रीति से निकालना पड़ता था। और ये चित्र आप देख रहे हैं कि एक याजक जो है कोई मग्गा बाल्टी पानी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है। एक याजक जो है वो आके इसमें झुकता था। एक याजक जो था इसमें आके झुकता था और झुक के इसमें से पानी निकालता था। क्या होता था जब ये याजक इसके अंदर झुकता था? इसका एक बहुत ही गहरा राज है कि याजक को क्यों इसके अंदर झुकना पड़ता था। मेरे साथ निकालें निर्गमन उसका 38वां अध्याय और 8वीं आयत। एक्सोडस चैप्टर 38 वर्स 8। निर्गमन और उसका 38वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यहां पर बताया गया है कि ये जो पीतल की हौद थी ये कौन से पीतल से बनी थी। 38वां अध्याय निर्गमन 38वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 38 वर्स 8 लिखा है यहां पर, उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए थे। यहां पर लिखा है ये जो पीतल इसके अंदर यूज किया गया था, ये कोई साधारण पीतल नहीं था। ये वो पीतल नहीं था जो बाहर इस्तेमाल हो रहा है। ये पीतल जो इस्तेमाल हुआ था, ये उन सेविकाओं के और उन दासियों के दर्पण से बनाया गया। पुराने समय में वहां पर शीशा या आईना या मिरर जिसको हम कहते हैं वो नहीं हुआ करता था। और वो ना होने के कारण अपनी शक्ल को देखने के लिए क्या किया जाता था? पीतल का एक दर्पण बनाया जाता था जिसके अंदर कांच नहीं होता था। और जो एरिया जिसके अंदर हमको अपना फेस देखना है उसको बहुत ही पॉलिश किया जाता था, यानी कि उसको बहुत ही घिसा जाता था। उसको घिसते घिसते ऐसा बनाया जाता था कि उसमें से एक शाइनिंग निकलने लगती थी, उसमें से इतनी चमक निकलने लगती थी कि हमको अपना फेस उसके अंदर दिखने लगता था। और पुराने समय में एज ए दर्पण या एज ए मिरर उसका इस्तेमाल किया जाता था। और उसका इस्तेमाल किया जाता था, उसमें वो लोग अपने शक्ल को देख के अपने बाल संवारना, अपने आप को ओके करना, अपने आप को देखना, ऐसा किया करते थे। तो यहाँ पर जो ये अंदर इस्तेमाल हुआ था, जो लेवर था, ये उस पीतल का बना था जो कि लोग अपने दर्पण के लिए इस्तेमाल करते थे और उसमें ऑलरेडी बहुत ही शाइनिंग थी। अब शाइनिंग जब होती है, हम खुद देखते हैं कि हमारे पास कोई मेटल का बर्तन होता है, अक्सर हम स्टील यूज करते हैं, उसमें भी यदि हम लाइट में अपने आप को देखें तो थोड़ी सी धुंधली सी हमारी शक्ल दिखती है। लेकिन ये पीतल क्योंकि गोल्डन कलर में है और इसके ऊपर पॉलिश जब हो जाती है तो इसमें काफी शक्ल क्लियर दिखने लगती है। अब इस मेटल के अंदर भरा हुआ है पानी। जब इस मेटल के अंदर पानी भर दिया जाता है और आप पानी को बिना हिलाए ऐसे मेटल में आप देखेंगे तो पानी जो है, जो परछाई आपके फेस की अंदर बन रही है उसको मैग्नीफाई कर देगा, उसको बड़ा कर देगा। यानी कि जब एक याजक जाके पानी के अंदर झांकता है, झुकता है पानी निकालने के लिए, तो सबसे पहले उसको उसके अंदर अपनी शक्ल दिखाई देती है। पानी जो है वो मैंने बताया कि पवित्र आत्मा को बताता है। इसमें आईने जैसी चमक थी। जब जब याजक झुक के जल लेते थे उनकी शक्ल उनको दिखती थी। हमको भी अपने जीवन में पवित्र आत्मा कुछ इस प्रकार की बात को बताना चाहता है। ये याजक जो हैं, जब जब मिलाप वाले तंबू के अंदर घुसते थे तब तब इनको इसके पास आके इसमें झुक के इसमें अपना मुंह मुंह साफ करना, अपने हाथ साफ करना और अपने पैर साफ करना। जितनी बार याजक इस लेवर से पानी निकालने आता था उतनी बार याजक को अपनी शक्ल इसके अंदर दिखाई देती थी। उतनी बार याजक अपने आप को देख पाता था कि मैं
कौन हूं। जिससे पहले याजक परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करे, उसके लिए यह अनिवार्य था कि प्रवेश करने से पहले वो अपने आप को इससे शुद्ध कर ले और धो ले। ये केवल परमेश्वर ने शारीरिक शुद्धिकरण के लिए नहीं बनाया था, लेकिन ये नए नियम के विश्वासियों के लिए आत्मिक शुद्धिकरण की एक विधि इसके पीछे छुपी हुई थी, कि जिससे पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें, जिससे पहले हम परमेश्वर की आराधना करने आए, चाहे प्रतिदिन हर रोज अपने घर पे कर रहे हो, चाहे कलीसिया में कर रहे हो, जिससे पहले हम प्रभु बोझ लें, हम अपने आप को जांच लें, मैं कौन हूं। ये पवित्र आत्मा जो है, जो लेवर का पानी जो है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और जितनी बार याजक लोग इसमें अपनी शक्ल को देखते थे, वो देखते जान पाते थे कि मैं कौन हूं। एक विश्वासी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे पहले वो परमेश्वर की हुजूरी और परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, कि वो कौन है, वो कौन था। वो दिखाता है वो वेदी कि वो कुछ भी नहीं था, बिना बलिदान के वो परमेश्वर के पास उसके सम्मुख प्रवेश नहीं कर सकता था। प्रभु यीशु मसीह उसका बलिदान हुआ। उसके बाद उसने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों में बपतिस्मा लिया, कलीसिया से जुड़ा। अब फिर भी जितनी बार वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेगा, उसको अपने आप को देखना है, उसको अपने आप को समझना है कि मैं किससे मिलने जा रहा हूं, मेरी मुलाकात किससे होने जा रही है, मैं प्रार्थना किससे करने जा रहा हूं, मैं किसका वचन पढ़ने जा रहा हूं। अपने आप को जांच ले। हमको भी अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले अपने आप को जांचना है। हर रोज जांचें, यदि गलत है तो लहू को लें, क्षमा मांगें, शुद्ध हो, पर उस स्थान को ना छोड़ें। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सूरत अगर खराब दिख रही है, यानी कि आत्मिक रीति से जब हम अपने आप को जांच रहे हैं और पवित्र आत्मा हमको बता रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वापस लौट जाएं। लेकिन यदि पवित्र आत्मा हमको बता रहा है कि तुम अपने जीवन में ठीक नहीं हो, तो मुझको और आपको अपने आप को ठीक करना है, लेकिन अपने उस स्थान को नहीं छोड़ना है। ऐसा ना सोचें कि आज ठीक नहीं है तो चलो मैं कल आऊंगा, आज मैं परमेश्वर को मुंह दिखाने के योग्य नहीं। ऐसा कभी भी ना करें। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। उस समय प्रभु का आगमन हो गया तो आप और मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। इसलिए अवसर को कभी भी ना टालें। जब जब पवित्र आत्मा ना केवल हमारे जीवन के बारे में और भी कुछ बातों को बताता है, हम उसको लेके प्रभु के सम्मुख आगे चलें, उसको ठीक करें। एक आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 13। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 और 5वीं आयत को, यहां पर प्रेरित पौलुस बहुत स्पष्ट रूप से विश्वासियों को, कलीसिया को एक बात लिखता है, कुरिन्थ की कलीसियाओं को। दूसरा कुरिन्थी 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, यहां पर इस प्रकार लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। यहां पर पौलुस कलीसिया के विश्वासियों को स्पष्ट रूप से 2 बार बोलता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, और अपने आप को जांचो। ये याजक लोग जो थे, सबसे पहले जब झुकते थे तो इनको ना केवल अपना चेहरा लेकिन अपना ड्रेसअप पता पड़ता था, और याजकों की एक विशेष पोशाक थी। सबसे पहले याजक अंदर घुसने से पहले ये देख लेता था कि वो याजक की ड्रेस पहना है कि नहीं, उसको स्पष्ट दिख जाती थी। और उसको अपना चेहरा दिख जाता था, वो अपने हाथों को साफ करता था, अपने चेहरे को साफ करता था, और पूरा सही ड्रेसअप होके फिर परमेश्वर के तंबू में प्रवेश करता था। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। हम में से कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है। उद्धार पाने के बाद
पवित्र उद्धार पाने के बाद, पानी में डूब के बपतिस्मा लेने के बाद, कलीसिया में जुड़ने के बाद हम में से कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में। और परमेश्वर की वो उपस्थिति में जहां पर प्रभु यीशु मसीह जहां से मुझको और आपको लेने आ रहा है, जहां वो मेरे और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है, और वो आएगा और मुझको आपको वो उस परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के घर में, उस स्वर्ग में पहुंचा देगा। यानी कि मैं और आप जो हैं वो सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, उस पवित्र तंबू की ओर बढ़ रहे हैं, और इसलिए मुझको और आपको अपने जीवन को हर रोज जांचना बहुत आवश्यक है। एक और आयत को मैं पढ़ के समाप्त करूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 11, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 27 से लेके 31वीं आयत तक मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 27 आयत से लेके 31वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अक्सर हम प्रभु भोज लेने से पहले इस बात को पढ़ते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक चेतावनी है जो कि प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह से आज्ञा को पाके बताता है। यहाँ पर जब हम इसमें से भाग लेते हैं, जब हम आगे की ओर पढ़ेंगे, जब हम इस मिलाप वाले तंबू में अब जब अंदर तंबू के अंदर प्रवेश करेंगे, तो आप वहां पर हमको रोटियां मिलेंगी, और उस रोटी को केवल याजकों को खाने का आदेश था, उसको और कोई नहीं खा सकता था, और पवित्र स्थान में ही उसको खाना था। तो ये याजक लोग जो थे, बिना इसमें हाथ धोए, हाथ पैर धोए, अपने आप को शुद्ध करके उस अंदर के जगह पर प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए ठीक इसी रीति से नए नियम में मेरे और आपके लिए लिखा है कि जब जब हम प्रभु भोज में से भाग लेते हैं, हम अपने आप को जांच लें। अब आप देखेंगे कि पुराने नियम में जब हम निर्गमन में पढ़े कि लिखा है, जो कोई बिना हाथ पांव धोए करेगा वो मर जाएगा, उसके लिए उसी वक्त दंड था। जो कोई बिना हाथ पांव धोए अगर उस तंबू में प्रवेश कर लेता याजकों में से कोई, तो वो तुरंत मर जाता। लेकिन नए नियम में हम आते हैं तो लिखा हुआ है कि ऐसा तुम में से बहुतों ने जांचा नहीं, इस कारण तुम में से बहुत बीमार हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यानी कि नए नियम में, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, हम जो हैं अब एज ऑफ ग्रेस में हैं। पहले वो अनुग्रह का समय एज ऑफ ग्रेस नहीं था, मैं और आप जो हैं एज ऑफ ग्रेस अनुग्रह के समय में हैं। इसलिए हम अगर अनुचित रीति से प्रभु भोज लेते हैं तो मरते नहीं हैं। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, वो दया से भरा है, वो हमको फिर से तैयार करता है कि हम जो हैं आत्मिक रीति से तैयार हों, समझें हमारी गलती कहाँ है। परमेश्वर हमको फिर से मौका देता है कि हम अपनी गलती को समझ के परमेश्वर के समीप आए, उससे क्षमा मांगे, और वो खुशी से फिर से हमको अपने गले से लगा लेता है और फिर से हमारा स्वागत करता है। इस कारण से अब हम मरते नहीं हैं। लेकिन बहुत अधिक जब होता है तो ये भी हो सकता है कि परमेश्वर समझाने के लिए हमारे जीवन में कोई बीमारी को डाले। लेकिन हमारे जीवन में कोई बीमारी आना, ऐसा भी ना समझें कि ये हमारा दंड ही है। कई बार परमेश्वर अपनी महिमा के लिए भी हमारे जीवन में कोई बीमारी की को अनुमति देता है, और कई बार हम नॉर्मल, क्योंकि हम शैतान की दुनिया में रहते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं। तो इसका एक ही अर्थ ना निकालें कि जब आप बीमार हों सोचे कि परमेश्वर हमको दंड दे रहा है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, जब भी हम उस मिलाप वाले तंबू के अंदर प्रवेश करें, हम अपने आप को जांच लें। प्रियो, ये बाहर जो मिलाप वाले तंबू
और उस पीतल की वेदी के बीचों बीच जिस चीज को रखा था, ये बहुत ही बहुमूल्य थी। इसके पीछे बहुत ही गहरा राज छुपा था। ये प्रभु यीशु मसीह को भी बताती थी, ये परमेश्वर को भी बताती थी, और ये पवित्र आत्मा को भी बताती थी, और ये त्रिएक परमेश्वर को भी बताता है, और एक विश्वासी का बपतिस्मे को बताता है। और जिस प्रकार याजक लोग जो थे इसमें हाथ मुंह धो के फिर ही प्रवेश कर सकते थे, ये मेरे और आपके जीवन को पवित्र आत्मा को लेते हुए, उसको साझा करते हुए, अपने सामने रखते हुए अपने आप को परखने के लिए भी बताता है। हमको अपने आप को एग्जामिन करना है, हमको अपने आप को परखना है हर रोज। ये वीकली नहीं है, या ऐसा कोई फेस्टिवल में नहीं, ये हर रोज जब जब हम प्रभु के समीप आए, चाहे 24 घंटे में कोई भी आपका समय हो, हम अपने आप को जांच लें। यदि हमको पवित्र आत्मा बताता है कुछ है, उसको हम तुरंत उस जगह पर ठीक कर लें, उसको उसी केस को हम तुरंत खत्म करें, उसको आगे छोड़ ना दें कि नहीं नहीं प्रभु मुझसे नाराज है, मैं कैसे प्रभु के सम्मुख आ सकता हूं, मेरे जीवन के द्वारा ये गलत काम हुआ है, मैं कैसे प्रभु के पास आऊंगा। हम हमारे पास, हमारा परमेश्वर के पास हमारा महायाजक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम उसके द्वारा पापों की क्षमा पाके फिर से उसमें भागीरथ हो सकते हैं। फिर से हम जो हैं अपने हाथ मुंह धो के, केवल पानी और पवित्र आत्मा जो है केवल जांच को नहीं बताता, लेकिन जांचने के बाद एक शुद्धिकरण को भी बताता है, जिसको लेके हम परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर आने वाले समय में हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि इन बातों को हम समझते हुए, उस लेवर को अपने जीवन में ध्यान रखते हुए अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें। कुछ समय हम अपने आप को खामोशी के साथ पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपें, अपने जीवन को जांचते हुए, शुद्ध करते हुए हर रोज हम उस मिलाप वाले तंबू में, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रवेश करें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।